हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेस्ट विद हेल्थ। आज मैं शेयर कर रही हूँ खमन ढोकले की रेसिपी। खमन ढोकला ज़्यादातर सबको बहुत पसंद आता है और बनाना भी बहुत आसान है, लेकिन कई बार जब हम बनाते हैं तो या तो ढोकला बैठ जाता है या टाइट बनता है या स्पॉन्जी नहीं बनता। तो आज मैं मेरे एक्सपीरियंस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ढोकला बहुत ही सॉफ्ट, स्पॉन्जी, बहुत ही जूसी और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ है। तो रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे एक मैंने बोल लिया है और घर में यूज़ होने वाली कटोरी और चम्मच का इस्तेमाल मैं मेजरमेंट्स के लिए करने वाली हूँ। तो वही स्पून है जिससे कि हम चावल खाते हैं या खाना खाते हैं। तो सबसे पहले इस बोल में मैं 3 चम्मच चीनी ले ली है। तो 3 चम्मच चीनी काफ़ी रहेगी। जो लोग कम खाते हैं वो थोड़ा सा कम डाल सकते हैं। आधा चम्मच नमक लिया है। नमक हम बाद में भी डालेंगे, तो यहाँ पर पानी में भी डालेंगे, तो यहाँ पर आधा चम्मच नमक काफ़ी है। और आधा चम्मच यहाँ पे लिया है साइट्रिक एसिड। तो अगर आप नींबू के रस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो लगभग 1.5 या 2 चम्मच भर के नींबू का जूस इस्तेमाल कर लीजिए या आधा चम्मच साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, वरना तो ढोकला अच्छे से स्पॉन्जी नहीं बनेगा। 1 पिंच लिए हींग और 2 पिंच, बस 2 पिंच लिए हल्दी। हल्दी भी ज़्यादा नहीं डालिए क्योंकि बाद में हम सोडा डालने वाले हैं, तो फिर उसमें स्पॉट्स आ जाते हैं, हल्दी के रेड रेड से हो जाते हैं। तो 2 पिंच हल्दी काफ़ी है। 6 चम्मच या 5 चम्मच आप लीजिए रिफाइंड ऑयल, कोई भी रिफाइंड ऑयल, लेकिन वो खुशबू वाला नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ पे मूंगफली का तेल इस्तेमाल किया है। 5 से 6 चम्मच ही इसमें पानी का इस्तेमाल किया है। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है, जिससे कि चीनी, साइट्रिक एसिड और नमक वगैरह अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब हम लेते हैं बेसन। तो बेसन यहाँ पर मैंने 150 ग्राम के लगभग जो मेजरमेंट है उसमें ये काम करेगा। जो भी हम मेजरमेंट ले रहे हैं तो 125 से 150 ग्राम बेसन अगर हम लेते हैं तो सेम मेजरमेंट रहेगा सारी चीज़ों का और अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे कटोरी भर के बेसन लिया है, लेकिन बेसन बिल्कुल फाइन वाला लेना है, बिल्कुल बारीक वाला बेसन। मोटा बेसन होगा तो ढोकला एकदम दरदरा सा बनेगा और भुरभुरा सा रहेगा, जल्दी से टूट जाएगा। जाली तो बनेगी, स्पॉन्जी भी बनेगा, लेकिन वो बहुत जल्दी से टूट जाने वाला ढोकला बनता है। तो अच्छे से दबा के बेसन भरना है। एकदम फूला फूला सी कटोरी में बेसन नहीं भरा है, अच्छे से दबा के बेसन भरा है इसके अंदर। और ये लगभग 125 से 150 ग्राम के बीच में बेसन है। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के बैटर तैयार कर लेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि इसको एक ही डायरेक्शन में चलाना है, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है, वरना तो इसमें एयर बबल्स नहीं बनेंगे और मतलब एयर ही नहीं होगा। तो इतना थिक रखना है कि गिरती हुई कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार करना है। तो बस अब इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे। देखिए, गिरने वाली कंसिस्टेंसी का बैटर हमने तैयार किया है और अब इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। तो रेस्ट करवाना ज़रूरी है। अगर रेस्ट नहीं करवाएंगे तो बेसन अच्छे से फूलेगा नहीं और ढोकला स्पंजी बनेगा नहीं। अब एक पैन चढ़ाया है, आप चाहें तो यहाँ पे एक भगोना भी चढ़ा सकते हैं जिससे ज़्यादा स्टीम बने। मेरे पास अभी यही था तो मैंने इसी को रख दिया है और 2 से 2.5 गिलास पानी इसमें रखना है। एक छोटा सा नींबू का टुकड़ा डाल दिया है जिससे ये वाइट ना हो जाए, क्योंकि 20-25 मिनट हमारा पानी बॉयल होगा तो बर्तन जो है वो वाइट हो जाता है। अब एक टिन ले लिया है जिसमें कि हम ढोकला बनाने वाले हैं। तो वो भी इस तरीके का बर्तन लेना है जिसके जो इतना ऊंचा हो, जो मतलब आधे से ज़्यादा बैटर बस कवर कर पाए और कुछ पार्ट उसका ऊपर से खाली रहे, क्योंकि जब ढोकला फूलेगा तो वो बाहर निकल जाता है। तो अब 10 मिनट हो गए हैं। बैटर में हमारे काफ़ी एयर बबल्स पहले भी बन गए थे, अभी और हो गए हैं। तो इसे 2 से 3 मिनट दोबारा से वापस चला लेना है, अच्छे से फेंट लेना है। और अब ये बहुत ही फ्लफ़ी और लाइट सा बेसन तैयार हो गया है। अब मैं इसमें सोडा डाल रही हूँ, तो सोडा इसमें आधा चम्मच सोडा जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें सारी तैयारी कर लेनी है कि हमारे स्टीम अच्छे से बन गया है, स्टीमर तैयार है, जिसमें हम बना रहे हैं वो स्टीम अच्छे से बन रही है कि नहीं बन रही है। उसके बाद ही हम इसमें सोडा डालें। हमने अगर उसको टिन को ग्रीस नहीं करा है तो पहले से कर लेना चाहिए, क्योंकि सोडा डालने के साथ में ही इसमें रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और एकदम से बैटर ऊपर उठने लग जाएगा। और अगर हम इसे थोड़ी देर भी छोड़ देते हैं और स्टीम में नहीं रखते हैं तो जो ढोकला है वो नीचे बैठा हुआ बनता है, मतलब वो थिक हो जाता है।
तो इसे जैसे ही हम इसमें डालें, ये वाला प्रोसेस हमें बहुत जल्दी से करना है और बहुत फास्ट करना है कि पूरा भी करना है, मतलब इसको अच्छे से बैटर में मिक्स कर देना है सोडे को, जिससे पूरे रेशे रेशे में सोडा मिक्स हो जाए और पूरा ढोकला सब तरफ से एक साथ बढ़िया बने, स्पंज अच्छा आए। तो अब इसमें तुरंत ही हमें पलट देना है और हमें स्टीमर पे रख देना है। तो कई बार ढोकला बीच में से कच्चा रह जाता है और जो हम बर्तन के ऊपर ढक्कन ढकते हैं उसमें से स्टीम टपक टपक के नीचे गिर जाती है, पानी नीचे गिर जाता है उसमें, तो बीच में से ढोकला अक्सर कच्चा हो जाता है। तो उसके लिए मैं एक टॉवल का इस्तेमाल कर रही हूँ। टॉवल को जिस ढक्कन से हमें ढकना है उसके ऊपर इस तरीके से लगाना है कि नीचे जो स्टीम बने वो टॉवल के ऊपर ही आ जाए और ढोकले के अंदर ना गिरे, मतलब टॉवल में ही एब्जॉर्ब हो जाएगी। और एक कोई थोड़ा हैवी सा कुछ हमें रख देना है बर्तन। मैंने यहाँ पे अदरक कूटने वाला इमाम दस्ता रख दिया है जिससे कि स्टीम बाहर ना निकले। अगर आपके पास बड़ा स्टीमर है तो वो बहुत ज़्यादा सही रहता है। अब देखिए आधा कटोरी पानी हमारा इस्तेमाल हुआ है इस पूरे बैटर को बनाने में। अब जब तक हमारा 20 से 25 मिनट में ढोकला बनके तैयार होगा तब तक हम यहाँ पे शुगर सिरप बना के तैयार कर लेते हैं ढोकले का, और जब तक वो भी ठंडा हो जाएगा। तो गरम गरम ढोकले में गरम गरम सिरप हमें नहीं डालना होता है, ढोकला भी ठंडा कर लें और जो ये सिरप है इसको भी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे करके ही हम इसे डालें तो ज़्यादा अच्छा ढोकले का टेस्ट रहता है। तो अब 2 चम्मच मैंने इसमें ऑयल डाला था और आधा चम्मच राई तड़का के 3-4 हरी मिर्च बीच में से काट करके और 8-10 कड़ी पत्ता डाल दिए हैं। अच्छा सा तड़का तैयार कर लिया है। 1 से सवा ग्लास के लगभग पानी इसमें डाल दिया है, आधा चम्मच नमक और 1 से 2 चम्मच चीनी डाल के, और जब ये ठंडा हो गया है एक उबाल आने के बाद में, फिर इसमें मैंने 2 नींबू का रस डाल दिया है। तो अब देखिए 22 से लेके 20-22 मिनट के बाद में हम इसे चेक करेंगे। बीच बीच में इसे खोल के नहीं देखना है वरना तो ढोकला नीचे से बैठ जाता है। तो मैं इसे लगभग 20 मिनट के बाद चेक कर रही हूँ। ढोकला बिल्कुल बन के तैयार है। मैंने इसमें एक फॉक डाल के देखा है और उसमें चिपक करके कुछ भी आया नहीं है हमारा कोई भी पार्ट बेसन का, मतलब ढोकला बिल्कुल तैयार है। और देखिए कितना स्पंजी और एकदम बढ़िया पूरी तरफ से पका हुआ ढोकला बनके तैयार होता है। खाने में बहुत ही टेस्टी है। फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी थोड़ी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, रेसिपी को शेयर करें, लाइक करें। तो अब इस तरीके से उसको कट कर लिया है और अब जो हमने जो सिरप बनाया है उसको डाल देंगे। तो वो भी हमें अच्छे से इसके अंदर डालना है। कई बार कुछ लोगों को तो ज़्यादा मीठा अच्छा लगता है, ज़्यादा जूसी अच्छा लगता है, कुछ लोग इसको चटनी के साथ खाना पसंद करते हैं तो उनको कम अच्छा लगता है। तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप पानी इसके अंदर डाल लीजिए, लेकिन जितना जूसी होता है ढोकला उतना ही ज़्यादा पसंद आता है ज़्यादातर। तो अच्छे से पानी डाल करके नींबू चीनी का घोल इसके अंदर हम डाल चुके हैं। तो जब अच्छे से चीनी मिक्स हो गई थी तो हमने इसके अंदर ये नींबू ठंडा करके डाल दिया है और अब दोनों ही चीज़ हमारे रूम टेम्परेचर पर है तब हम इसके अंदर डाल रहे हैं। बहुत ही बढ़िया ढोकला बनके तैयार हुआ है। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको रेसिपी थोड़ी भी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बढ़िया सा ढोकला एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।